दोस्तों, अमेरिका के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सी के आई के बाद अब भारत ने भी इतिहास रच दिया है। और भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने जा रहा है। जहां लाइट स्पीड वेंचर कैपिटल द्वारा समर्थित स्टार्टअप सर्वम एआई ने अनाउंसमेंट की है कि वह अगले 6 महीनों में भारत का पहला जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, जो देश को एआई तकनीक में एक मजबूत पहचान दिलाएगा। इसके अलावा भारत ने एक और इतिहास रचते हुए एक ऐसा चिप डेवलप कर लिया है जो भारत में पहली बार हुआ, जहां भारतीय वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन से भी छोटा एक नया चिप विकसित किया है, जिसमें सिलिकॉन की बजाय 2D मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। और अब इस चिप के प्रोडक्शन के प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जा चुका है और उस पर विचार जारी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत जिस एआई को डेवलप कर रहा है, उसकी खासियत क्या है, और यहाँ पर जो 2D चिप बनाई जा रही है, वह भारत के लिए कितनी फायदेमंद होने वाली है, और इससे दुनिया भर के देश क्यों हैरान हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल भारत अब जल्द ही अपना पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसको लेकर सर्वम एआई ने अनाउंसमेंट की है कि वह अगले 6 महीनों के भीतर भारत का पहला जनरेटिव एआई मंच तैयार करेगा। जहां इस परियोजना की जानकारी हमारे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में दी है, जो और उन्हें पूरा यकीन है कि सर्वम एआई द्वारा विकसित किया जाने वाला मॉडल वैश्विक स्तर पर प्रमुख एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे डीप सीक और चैट जीपीटी के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा करेगा, जो न केवल भारतीय तकनीकी क्षमताओं को नए आयामों तक पहुंचाएगा, बल्कि भारत को एआई नवाचार और विकास का एक प्रमुख केंद्र भी बना देगा। और यह कदम भारतीय स्टार ऐप्स और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा, जिससे वैश्विक तकनीकी मानकों के अनुरूप समाधान और उत्पाद विकसित कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस भारतीय एआई में ऐसी क्या बात है जो इसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। तो यहाँ पर सर्वम एआई की ओर से कहा गया है कि भारत के लिए एआई तंत्र का निर्माण हमेशा से हमारी प्राथमिकता और मिशन का केंद्र रहा है। ऐसे में सर्वम एआई के शोध और तकनीक का मुख्य उद्देश्य देश के मॉडल बिल्डरों को सशक्त बनाना है, ताकि वे भारत के लिए विशेष और प्रभावी समाधान विकसित कर सकें। और क्योंकि सर्वम एआई ने अगले 6 महीनों में अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई है, तो उनका लक्ष्य एक ऐसा जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो भारत की विविध भाषाएं, सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर सके। इसको लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित एआई मॉडल स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। ऐसे में यह पहल भारत को वैश्विक एआई दौड़ में एक निर्णायक बढ़त दिलाने की रणनीतिक कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि अब तक चैट जीपीटी, डीप सीक और अन्य विदेशी एआई मॉडलों का दबदबा रहा है। लेकिन स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म के आगमन से भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यदि सर्वम एआई अपने लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर पाता है, तो यह न केवल भारत के तकनीकी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बल्कि देश को वैश्विक स्तर पर एआई इनोवेशन के क्षेत्र में एक प्रमुख और मजबूत खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 30 वैज्ञानिकों ने एक अहम कदम उठाते हुए सरकार को एंगस्ट्रा स्केल चिप डेवलप करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट की है, जो कि मौजूदा 3 NIM सिलिकॉन चिप्स से भी कहीं छोटी होगी, जो तकनीकी दृष्टिकोण से एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने सरकार को नए सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में प्रस्ताव दिया है, जिसे 2D मटेरियल नाम दिया गया है। और चूंकि यह मटेरियल मौजूदा सबसे छोटे सिलिकॉन चिप्स से भी 10 गुना छोटा होगा, जिससे चिप्स की क्षमता और कार्यक्षमता में एक नई क्रांति आ सकती है। ऐसे में अगर यह चिप सफलतापूर्वक विकसित होती है, तो भारत सेमीकंडक्टर मार्केट में एक मजबूत दबदबा स्थापित कर सकता है और तकनीकी क्षेत्र में अपनी वैश्विक स्थिति को और भी सशक्त बना सकता है। और देखा जाए तो वर्तमान में सिलिकॉन बेस्ड तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका, जापान,
दक्षिण कोरिया और ताइवान का वर्चस्व है और इन देशों द्वारा बनाए गए सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल दुनिया भर में लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में होता है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने नए मटेरियल वाले सिलिकॉन चिप्स पर आधारित एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर ली है, जिसे आईटी मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह नई चिप मौजूदा सबसे छोटे सिलिकॉन चिप्स से 10 गुना तक छोटी होगी, जिससे चिप्स की क्षमता और कार्यक्षमता में अभूतपूर्व सुधार हो सकता है। और यहाँ पर डीपीआर में यह वादा किया गया है कि 2D सेमीकंडक्टर चिप में अत्यधिक पतले मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि ग्रेफिन और ट्रांजिशन मेटल डाइकेकोजेनाइड्स। खास बात यह है कि यह मटेरियल्स चिप फैब्रिकेशन को एंगस्ट्रॉम स्केल तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, जो मौजूदा नैनोमीटर स्केल टेक्नोलॉजी से कहीं अधिक सूक्ष्म और प्रभावी होगा। और देखा जाए तो वर्तमान में कंपनियां जैसे सैमसंग, मीडिया और क्वालकॉम 3 नैनोमीटर चिप्स पर काम कर रही हैं। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए इस नए प्रस्तावित 2D मटेरियल्स वाले चिप्स सिलिकॉन चिप्स को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। फिलहाल मे के सूत्रों के अनुसार इस क्रांतिकारी प्रपोजल पर गंभीर चर्चा की जा रही है और आईटी मिनिस्ट्री इस प्रस्ताव को लेकर बेहद सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं। जहां हाल ही में मीटीवाई के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और सेक्रेटरी ने इस तकनीक पर विस्तार से मीटिंग्स भी की हैं और मंत्रालय अब इस नई मटेरियल्स से बनी चिप्स को लागू करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस पर विचार कर रहा है, ताकि इस तकनीकी नवाचार का पूरा फायदा उठाया जा सके। वर्तमान में भारत की सेमीकंडक्टर तकनीक के लिए विदेशी कंपनियों पर भारी निर्भरता है, जबकि यह क्षेत्र देश की इकोनॉमी और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है। और देखा जाए तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके लिए कंपनी ने ताइवान की प्रतिष्ठित सेमीकंडक्टर निर्माता टीएसएमसी के साथ साझेदारी की है, जहां इस प्रोजेक्ट की लागत 91,000 करोड़ है, जो भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस पहल से भारत को न केवल अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भी एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। तो आपको क्या लगता है? क्या भारत 6 महीने में अपना एआई विकसित कर पाएगा? और जिस नए चिप को वैज्ञानिक डेवलप कर रहे हैं, क्या यह भारत के लिए फायदेमंद है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमने आपके लिए काफ़ी रिसर्च किया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।